हेलो दोस्तों, राधे राधे। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में तो आपको पता होगा पूरा दिन बरसात चलती रहती है। तो सेम उसी तरह की बारिश हमारे यहाँ आ रही है इस टाइम पे। 2 दिन हो गए लगातार बारिश आ रही है। जैसे सावन में फुहारें चलती रहती है ना, उसी तरह से। तो ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजने में थोड़ी दिक्कत होती है। और मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहां पे बस भी नहीं आती है। थोड़ा दूर बस आती है तो वहां पे बच्चों को छोड़ने जाओ, फिर वहां से लेके आओ। तो इससे अच्छा तो खुद से बच्चों को छोड़ने जाओ और खुद से लेके आओ। तो मैं बस से ना भेज के बच्चों को खुद बाइक से छोड़ने जाते हैं इनके पापा, और इनके पापा ही लेके आते हैं स्कूल से। तो आज मैं बच्चों को लंच में बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी। जब तक मैं बच्चों का खाना तैयार कर रही हूँ, तब तक उनके पापा उसको उनको तैयार कर देते हैं। दोनों बच्चों का स्कूल अलग है तो टाइमिंग भी अलग है, सारी चीजें अलग है। जब दो बच्चे आपके हों और साथ में ना पढ़ने की जगह अलग अलग स्कूलों में जाते हो ना, तो उनका काम भी अलग अलग हो जाता है। दोनों की पसंद भी अलग अलग है। एक को आलू की सब्जी चाहिए होती है लंच में, तो एक को भिंडी की सब्जी चाहिए होती है। तो कई बार तो मैं डांट देती हूँ कि सुबह के टाइम एक ही सब्जी बन पाती है, क्योंकि सुबह आपको पता है ना, नहा धो के पूजा करना, देन बच्चों का लंच बनाना, उनको प्रॉपर टाइम पे स्कूल भेजना एक मुश्किल टास्क होता है। इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन सुबह की भागा दौड़ी हो जाती है। अब ऐसे में बच्चों को प्रॉपर लंच बना के ना दूं तो भी मेरे मन में ये डाउट रहता है कि यार मेरा थोड़ा सा आलस कर गई और बच्चों को लंच बना के नहीं दिया। क्योंकि बच्चे जब तक आते हैं ना, तब तक उनको बहुत भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। सुबह के टाइम दाल नहीं बना पाती मैं, क्योंकि उनको लंच ले जाने में दिक्कत होती है, तो मैं अक्सर सूखी सब्जी रख देती हूँ। कभी आलू की सब्जी, कभी भिंडी की सब्जी, कभी गोभी आलू, गाजर आलू, ऐसे। तो अभी मैं बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ, साथ में हमारी चाय भी बन रही है, क्योंकि हमारी चाय, बच्चों का दूध, बच्चों का लंच एक साथ में मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं पहले पराठे सेक लेती हूँ। और मैं बच्चों का लंच ना हमेशा ठाकुर जी का भोग लगा के देती हूँ। कभी भी मैं बच्चों को लंच ऐसे बना के नहीं देती। ना कभी मैं बिना नहाए देती हूँ कि आज लेट हो गई तो बिना नहाए दे देती हूँ। अगर किसी कारणवश मैं लेट भी हो जाती हूँ ना, तो मैं बच्चों का लंच बाद में भिजवा देती हूँ, जब उनका लंच टाइम होता है ना, उस टाइम पे। इससे ये रहता है ना कि बच्चों को ठाकुर जी का भोग लगा हुआ खाना मिल जाता है, और मुझे भी तसल्ली रहती है कि हाँ, मेरे बच्चों ने प्रॉपर खाना खा लिया। जैसे ही खाना बना के आके कंप्लीट करती हूँ, तो यहाँ पे आके देखती हूँ बच्चे तैयार हो जाते हैं। स्वरा का 10-15 मिनट पहले का स्कूल टाइम होता है, तो वो पहले तैयार हो जाती है। उसकी मुझे चोटी बनानी होती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। हर्षित को सिर्फ मुझे शूज बनाने होते हैं, बाकी वो खुद से तैयार हो जाता है। तो पहले मैं इसकी चोटी बना देती हूँ। और दूध में हमेशा इसको अपने सामने बैठ के पिलाती हूँ, क्योंकि ये दूध छोड़ देती है, फिर बाद में रखा रह जाता है। मैं बाद में देखती हूँ दूध आज पी के नहीं गई, क्योंकि सुबह ये कुछ भी खा के नहीं जाते हैं दोनों बच्चे, सिर्फ दूध पी के जाते हैं। अब उसमें से भी अगर ये दूध छोड़ के चली जाए तो फिर बहुत दुख होता है मुझे, और गुस्सा भी आता है उस टाइम पे। तो इसीलिए मैं ना, कितना भी मेरा काम पड़ा हो, जब तक ये तैयार होती है, दूध पूरा फिनिश नहीं कर लेती ना, तब तक मैं यही इसके पास ही बैठी रहती हूँ, पूरी नजर रखती हूँ कि प्रॉपर दूध पी के जाए। क्योंकि लंच टाइम इनका 11 बजे के अराउंडिंग होता है। 11 बजे के अराउंडिंग तक अगर आप बिल्कुल भूखे हो, आपने दूध भी नहीं पिया है ना, तो फिर कहीं ना कहीं वीकनेस होती ही है। इसीलिए मैं इसको दूध पिला के जरूर भेजती हूँ। तो पहले मैं इसकी चोटी बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर अपने रूम की साफ सफाई शुरू करूंगी। क्योंकि अभी मेरा ना कोई भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ मैं पूजा करके आई हूँ और बच्चों का लंच बनाया है। अभी मशीन में सुबह जैसे उठती हूँ ना, तो साथ में कपड़े की मशीन चालू कर देती हूँ, तो कपड़े मेरे धुलते रहते हैं। कपड़ों का ऐसा होता है ना कि हमारे घर में सब लोग जल्दी नहा लेते हैं। जल्दी नहा लेते हैं तो कपड़े भी सबके जल्दी धुल जाते हैं, और फिर जो लास्ट के कपड़े रह जाते हैं ना, जैसे बच्चों के, या फिर कई बार बेडशीट वगैरह निकालनी होती है, तो फिर बाद में चल जाते हैं। क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक है, तो उसमें जितने कपड़े आप डालोगे उतने ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ में आप सारे कपड़े ऐड कर दो उस हिसाब से। तो यहाँ पे इसको मैंने तैयार कर दिया है। अब मुझे बेडशीट वगैरह साफ करनी है। आज मैं चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि कल ही मैंने चेंज की थी। वैसे तो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में ना बहुत जल्दी बेडशीट खराब हो जाती है, लेकिन कम से कम 2 दिन तो चलाती हूँ बेडशीट को, कि 2 दिन तो चल ही जाए। उसके बाद में अपना क्लीनिंग का, डस्टिंग का जो भी है वो प्रॉपर तरीके से करूंगी। पहले अपना रूम साफ करूंगी, उसके बाद में बच्चों का रूम, फिर वॉशिंग एरिया, ये सब कुछ। इस सब में ना मुझे 1 घंटा लग जाता है करीब। उस 1 घंटे में पतिदेव पूजा करके आते हैं ना, तब तक मेरा साफ सफाई का काम कंप्लीट हो जाता है। अभी स्वरा गई है स्कूल, तो स्वरा के जाने के बाद में 10-15 मिनट लगते हैं उसको, वहां से वापस आएंगे पतिदेव उसको छोड़ के।
तब तक हर्षित को तैयार कर दूंगी, उसके बाद हर्षित को छोड़ने जाते हैं। हर्षित को स्कूल छोड़ के आने के बाद में फिर अपना पूजा पाठ करते हैं, जिसमें 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है। अभी तो सावन चल रहा है, तो सावन में तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो तब तक मैं अपना साफ-सफाई का जितना भी काम होता है ना, वो सब कंप्लीट करके रखती हूँ। और जब व्रत नहीं करते थे ना, उस टाइम पे मैं नाश्ता वगैरह बना के रेडी रखती थी। तो इस सब में 1 घंटा लग जाता है मुझे साफ-सफाई, अपना रूम, बच्चों का रूम, इस सबको साफ करने में। तो इसको मैं स्कूल भेज देती हूँ तैयार करके, और फिर अपना जो बचा हुआ काम है उसको करना शुरू करूंगी। जैसे डस्टिंग का है, आजकल अभी बारिश का मौसम है। आज तो सुबह से ही कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो पहले तो सोचा था बच्चों को स्कूल ना भेजूं, लेकिन फिर सोचा कि बारिश तो रोज ही आती है, और बच्चों की छुट्टियां भी ऑलरेडी बहुत होती हैं, सच में बहुत छुट्टियां होती हैं गाइज हमारे गोवर्धन में, क्योंकि तीज त्योहार चलते ही रहते हैं, जितने शायद और कहीं नहीं होते जितने तीज त्योहार हमारे गोवर्धन में होते हैं, इसीलिए छुट्टियां भी बहुत होती हैं। तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, और फिर बीच में तबीयत खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मुझे कहीं जाना होता है, तब भी बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्बेंस होती है, तो इसलिए मैं उनको स्कूल भेज दे रही हूँ। बाकी जैसे अगर बारिश होगी तो छाते से छोड़ के आएंगे, और नहीं होगी तो नॉर्मल छोड़ के आ जाएंगे। तो इनका लंच पैक कर दिया, सारा कुछ कंप्लीट करके अभी जाते हैं, इनको स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर करती हूँ अपना नेक्स्ट काम। अभी जब पतिदेव बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे ना हर्षित को, तो वहां से कचौड़ियां लेकर के आ गए। मैंने मना बोला भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने नाश्ता भी नहीं बनाती इस टाइम पे अपना। तो कुछ ना कुछ जैसे ठंडा ही पी लेते हैं, कभी ब्रेड नमकीन खा लेते हैं सुबह नाश्ते में, तो ऐसा हो जाता है। प्रॉपर नाश्ता नहीं बनाती अभी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, कोई नाश्ता करने वाला होता नहीं है, इसीलिए। तो कचौड़ी लेकर के आ गए, तो हमारा ये रहता है कि जब कचौड़ी खा लेते हैं तो फिर खाना नहीं खाते हैं। लेकिन पापा ने नहीं खाई थी कचौड़ियाँ, तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। रायता और आलू पालक की भुजिया, जो पापा ने खुद से बनवाई है। वरना दाल वगैरह बनवाते हैं, चाहे एक जन हो घर में खाने वाला या 2 जन हो, दाल सुबह ज़रूर बनती है। लेकिन आज पता नहीं कैसे पापा का मन था, तो उन्होंने आज अपने लिए आलू पालक की भुजिया और रायता बनवाया। घड़ी में आप देख सकते हो 4:45 बजने वाले हैं, शाम का टाइम है, और बाहर का मौसम देखो गाइस, एकदम से ना हवा तेज हो गई है, और ये देखो हल्की हल्की बारिश भी आना शुरू हो गई है। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे, बाकी एकदम से मौसम चेंज हुआ है। अभी तक अच्छा खासा धूप निकल रही थी, और एकदम से मौसम ऐसा हुआ है जैसे अंधेरा होते आया है ना, ऐसा हो गया है। गाइस पता है ना, आज ना बारिश होने वाली हो, मम्मा ना ऊपर गई थी कपड़े उतारने के, कपड़े गीले ना हो जाए। मेरी तो मौज है, मेरे ट्यूशन की छुट्टी हुई है। तो चलो गाइस हम बना लेते हैं पनीर आज। मेरा तो ट्यूशन बंद भी करवाया है, मेरी तो अच्छा, तो गाइस मैं बनाने वाली हूँ पनीर। तो यहाँ पर मैंने ना सारी तैयारियां करके रखी हैं। ये मैंने ना 2 मीडियम साइज के टमाटर काट के रखे हैं, तो उनको पहले मैं पकाऊंगी, उसके बाद में मैं ग्रेवी तैयार करूंगी। ये सारी चीज़ें इधर मैंने मावा मंगा के रख लिया है, तो बनाना शुरू करती हूँ। आज मैंने ना अपने बेड का बॉक्स खोला था, उसमें से मुझे नॉन स्टिक कढ़ाई बोल सकते हो, नॉन स्टिक तवा बोल सकते हो, फ्राई पैन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो ये मुझे मिला था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसे कभी मुझे बच्चों को इमरजेंसी में ब्रेड सेकनी है, या फिर कुछ हल्का फुल्का बनाना है, कुछ भी कुछ भूनना है थोड़ा बहुत, तो वो इस सब के लिए ना बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने निकाल लिया। तो सोचा आज सब्जी की शुरुआत इससे ही करती हूँ। मैं ऐड कर रही हूँ 2 लौंग हैं, 3-4 काली मिर्ची हैं, और 2 तेजपात के पत्ते हैं। उसके बाद में ये जो टमाटर है, अभी थोड़ी देर पहले मौसम कैसा था, और अभी देखो बहुत तेज बारिश आ रही है। दिख नहीं रही है आप लोगों को, लेकिन बहुत तेज है, क्योंकि जस्ट अभी अभी शुरू हुई है, और देखते ही देखते ना पूरे मार्केट में पानी भर जाता है, इतनी तेज बारिश आई थी। क्योंकि 2 दिन से लगातार आ रही है ना, थोड़ी बहुत आती तो चल भी जाता, लेकिन 2 दिन से आ रही है, तो थोड़ी सी देर में ना मार्केट में पानी भर जाता है, खासकर वो सामने वाली गली में। तो
मैंने ना यहाँ पे ऑयल डाल दिया, मुझे और भी कुछ ऐड नहीं करना क्योंकि मसाले मैंने ऑलरेडी डाल दिए थे। और उसके बाद में ये देखो, ये ग्रेवी जो थी ना वो पीस के रखी है मैंने कुछ इस तरह की। ये देखो तो यहाँ पे था ना, ये ग्रेवी मैंने बना ली है और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मसाले। इसके लिए मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची, हाँ हाँ कपड़े तो मैंने सारे निकाल दिए थे बेटा। धनिया पाउडर और बाकी टेस्ट का अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड करना है बस। आज मैं ना बहुत टाइम के बाद में बना रही हूँ, कम से कम मुझे 1 महीना हो गया मैंने पनीर से रिलेटेड कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाई 1 महीने से। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज बना रही हूँ, बहुत टाइम हो गया था। ऐसे ग्रेवी जब तक हमारी पक रही है ना तब तक उसको ऐसे पकने देती हूँ। इधर मेरी ग्रेवी पक रही है तो ये मैंने ना मावा निकाल लिया सारा, इसको ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि इसको मुझे ऐड भी करना है ना, इसीलिए। तो थोड़ा सा बचा लूँ इसमें, ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा लग रहा है। मीडियम साइज़ की काटूंगी क्योंकि बच्चे भी हैं, बच्चों के हिसाब से। बच्चों को बहुत पसंद है, स्वरा को बहुत पसंद है, मतलब हर्षित तो नहीं खाता है पनीर की सब्जी, लेकिन स्वरा को बहुत पसंद है गाइस। और पनीर मैंने ना दोपहर को निकाला क्योंकि मुझे एकदम से याद आया कि शाम के लिए तो कोई सब्जी नहीं है, क्या बनाऊं, वही अरबी, भिंडी, लौकी, आलू यही बचते हैं, इसलिए फिर मैंने फटाफट से इसको पनीर को निकाला है। तो क्या, जब ग्रेवी देख सकते हो ग्रेवी अच्छे से बन रही है, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है मावा। इसको मुझे भूनना है, तो मैंने ना गैस को स्लो कर लिया है। ताजा है ना तो अच्छे से मेल्ट भी हो गया है एकदम से। इसको पकने देते हैं 2-3 मिनट तक। जब तक मेरी पनीर की ग्रेवी तैयार हो रही है तब तक मैं इधर ग्वार की फली बना लेती हूँ। सॉरी, ऑयल ज़्यादा है। ग्वार की फली सुबह ही उबाल के रख ली थी, तो इसमें मुझे बस बेसिक मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि मिर्ची और नमक और साथ में अमचूर पाउडर। बाकी और कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें। अजवाइन में तड़का लगाना है, बनाते हैं। तो इस तरफ मेरी जब तक ग्वार की फली पक रही है, थोड़ा सा 2-3 मिनट इनको पकाती हूँ। ग्रेवी मेरी अच्छे से पक गई थी, मावा भी मेरा अच्छे से मेल्ट हो गया इसमें। फिर मैंने 1 गिलास इसमें पानी ऐड किया था, 1 गिलास तो नहीं था, हाँ आधे से ज़्यादा गिलास पानी था, वो ऐड किया था। जब उसमें अच्छे से उबाल आ गया, पक गया सब कुछ, तब उसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, और मैंने ना 1 टुकड़ा पनीर का बचा लिया था जिसको मैंने कद्दूकस करके अभी मैं ऐड कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे ना ऊपर से कद्दूकस करके आप पनीर डालो ना तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। और इस सब्ज़ी का मैं रिव्यू बताऊँ ना, सच में मैं अपने मुँह से तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। अभी भी पहले ठाकुर जी का भोग लगेगा, देन उसके बाद में सब लोग खाएंगे। तो आप लोग ना ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से बनाने की।
आज पतिदेव जल्दी घर आ गए थे और मुझसे बोल रहे थे कि आज मार्केट चलते हैं, घूम के आते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि अचानक से क्यों, फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं। और वहाँ जाके मुझे चूड़ियों की शॉप पे बैठा दिया। बोल रहे थे अब तुझे ग्रीन चूड़ी, रेड चूड़ी, जो तुझे कलर है ना वो चूड़ियाँ तू ले ले। क्योंकि मैं ना पिछले 2 दिन से इनको कंटिन्यू रील सेंड कर रही थी हरी चूड़ियों की, सावन की। तो इन्होंने मुझे खरीद के तो लेके नहीं आए थे, लेकिन मुझे दिलाने के लिए लेके आ गए। तो यहाँ से मैंने ली। तो ये वीडियो ना पतिदेव ने बनाई है, आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि उनको वीडियो बनाना आता नहीं है, मतलब इंटरेस्ट भी नहीं है बनाने में। तो ये चूड़ियाँ मैंने पसंद की थी, क्योंकि मैं ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनती, मैं सिर्फ सिंगल एक एक कड़ा ही पहनती हूँ। लेकिन सावन का महीना सब लोग पहनते हैं, तो रील देख देख के मेरा भी मन कर गया। और यहाँ पतिदेव मुझसे बोल रहे थे कि जो तुझे पसंद आए ना, जो भी तुझे लेना हो ना तो वो ले लेना, लेकिन ये मत कहना कि मुझे ये नहीं दिलाया, ये नहीं दिलाया। तो मैंने जी भर की शॉपिंग